नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूं। ऐसा समझता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ सेट में पहला है एम्प्टी सेट और नल, इसी को डिनोट करते हैं। नल सेट डिनोट क्या करते हैं, मतलब इसी का दूसरा नाम है नल सेट, तीसरा नाम है वॉइड सेट। क्या नाम है? वॉइड, VOID, वॉइड सेट। ठीक है, तो इसको किस तरीके से डिनोट लिखेंगे, इसका डेफिनेशन जानेंगे, इसको आराम से समझेंगे। नल सेट क्या है? नल सेट या एम्प्टी सेट, एम्प्टी से ही मतलब समझ में आ रहा होगा खाली। क्या? खाली। तो यानी कि लिखेंगे इट इज अ सेट, या फिर लिखेंगे देयर इज नो एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट इज नोन एज एम्प्टी सेट। सीधा लिखिए, देयर इज नो element present in the set is known as empty set. There is no element present in the set is known as empty set, and it is denoted by it is denoted by ये इसको इस तरीके से, यानी सेट का ये सिंबल, सेट का कर्ली ब्रैकेट लगे हुए, अंदर कुछ नहीं होगा, और इसका दूसरा ये फाई बना सकते हो। ठीक है, फाई का मतलब, फाई क्या है? फाई एक ऐसा सेट है, एक ऐसा एलिमेंट है जो हर एक उसमें प्रेजेंट रहता है, हर एक सेट में अंदर रहता है। दिखेगा नहीं, लेकिन जब इसमें कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब इसमें है ये। ठीक, तो ये थी किसकी डेफिनेशन? ये थी न एम्प्टी सेट की डेफिनेशन। अच्छा, एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल अगर सोचा जाए तो कैसे सोचोगे? जब स्टेटमेंट आपको गलत दिखाई दे तो समझ जाना वो कैसा सेट है, एम्प्टी सेट। जैसे पूछा जा रहा है कुछ और, दिया कुछ और है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे समझेंगे? यहाँ पर एक एग्जाम्पल अपने से देखो, हम लिख रहे हैं, बिल्कुल आसान होगा समझने के लिए, बिल्कुल आसान होगा। किस तरीके से कि ए ले लेते हैं, कोई सेट है, नोटेशन हमेशा सेट का कैपिटल होगा, बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, उसको देख सकते। तो क्या है, जैसे x सच दैट x बिलोंग्स टू n। ठीक है, दूसरी चीज़ कह रहा x सच दैट x बराबर नेचुरल नंबर। ठीक है, कितने होंगे, तो यानी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए। यानी कि जो x क्या है कि यहाँ पर 2 से बड़ा है। क्या है? 2 से बड़ा है, और क्या है? 3 से छोटा है। तो क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर 2 और 3 के बीच में मिलेगा इसमें? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों? 2 और 3 के बीच में, यानी 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, तो जितने भी चीज़ें हैं 2 से बड़ी, यानी कि अगर 2 से बड़ी लूँगा तो 2.5। क्या है? 2.5, यानी कितना होगा ये? नीचे 10, यानी कि काटेंगे अगर इसको तो कितना आएगा? यानी कि 5, और ये कितना आएगा इधर, यानी 5 × 25, 5 × 2 = 10, यानी 5/2 आएगा, यानी 5/2। ये क्या है? ये नेचुरल नंबर नहीं, ये एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब इसके बीच में कोई भी रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। इसके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। और यहाँ पर ये भी कह दीजिए कि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। ठीक है, x नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, तो यानी कि 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये कैसा सेट है? ये एम्प्टी सेट है। जैसा और कोई भी दूसरा एग्जाम्पल सोचिए। कोई दूसरा एग्जाम्पल सोचने का मतलब है, इस तरह से सोचिए कि जैसा कि अपने से देखिए, जितनी भी आसपास की चीज़ें हैं उनको सोचना शुरू कर दीजिए। जब तक आप सोचेंगे नहीं और यहाँ पर प्रयास नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल सोचिए।
देखिए एक एग्जांपल और सोचा जा सकता है। आप ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर लेस देन 3, सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर लेस देन 3। तो क्या प्राइम नंबर होते क्या हैं ये हमको बताइए। प्राइम नंबर होते हैं जो खुद से कटे और या फिर 1 से कटे। इसका मतलब जो खुद से कटे यानी कि जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसे कहते हैं क्या, प्राइम नंबर। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि सेट ऑफ, क्या बोला, सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर लेस देन क्या, 3। यानी कि ऐसा प्राइम नंबर जो 3 से छोटा हो, तो ऐसा प्राइम नंबर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो प्राइम नंबर आता है वो पहला 2 है और इसके बाद 3 होता है। हमने क्या लिखा है, हमने तो सेट में जो लिखा है कि ऐसा सेट चाहिए हमको जो 3 से छोटा हो और प्राइम हो, 3 से छोटे नंबर हो और प्राइम हो। तो सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर लेस देन 3, तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो जब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है। इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है, तो ये एम्प्टी है। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आया, इसका मतलब फाई है। ठीक है, तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे, नल सेट कहेंगे या फिर एम्प्टी सेट कहेंगे। तो आई होप कि एम्प्टी तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एम्प्टी तो आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब मैं दूसरे की बात करता हूँ। अगला क्या है, अब इधर फाइनाइट सेट देखिए। फाइनाइट का मतलब ही समझ गए होंगे, जिनको आप काउंट कर सकें इजिली। क्या काउंट कर सकें, इजिली काउंट कर सकें। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि देयर इज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट। क्या लिख सकते हैं कि देयर इज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट present in the set is known as finite set। फाइनाइट सेट बहुत आसान है। अब इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप चाहे रोस्टर फॉर्म में लिखिए चाहे बिल्डर फॉर्म में लिखिए, दोनों चीज़ें आसान है। रोस्टर फॉर्म में नंबर रहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या रहती है, एक स्टेटमेंट रहती है या मैथमेटिकल लैंग्वेज रहती है। ठीक है, तो कोई ले लिया इस तरह से, सेट ए ले लिया। अब हमने कह दिया क्या, कि आपको कह दिया गया क्या, कि सेट ऑफ वोवेल्स कह दिया गया, सेट ऑफ इंग्लिश, सेट ऑफ वोवेल्स, सेट ऑफ वोवेल। ठीक है, सेट ऑफ वोवेल्स। ठीक, क्या लिखेंगे, AEIOU। इनको काउंट कर सकते हैं आप। तो जब इसको काउंट कर सकते हैं, और दूसरा चीज़ ले लीजिए, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर लेस देन कितना, 20 ले लीजिए। सेट ऑफ रियल नंबर लेस देन कितना, लेस देन 20 ले लीजिए। अब इसका मतलब 20 ले लिया है तो आपने इसको गिन सकते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर लेस देन 20 ले लीजिए। ठीक, लेकिन एक चीज़ इसमें प्रॉब्लम है, लेस देन 20 है, रियल तो पीछे भी बहुत होगा ना। कहने का मतलब रियल अगर आपने लिया है तो रियल तो इधर माइनस में भी बहुत जाता है। तो ये क्या है, ये फाइनाइट नहीं हो सकता, ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा। यानी कि इसमें लेस देन 20 कर सकते हैं, यानी कि या तो ऐसे करें, सेट ऑफ रियल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 20, तो ये बन सकता है फाइनाइट। अदरवाइज ये भाई इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि मैंने तो यहाँ कहा है कि यहाँ 20 से क्या छोटे, 20 से कम सारे, तो 20 से कम तो इधर पीछे तो इनफाइनाइट तक होता है, आगे भी इनफाइनाइट तक होता है, प्लस का इनफाइनाइट पीछे। तो ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा, ये फाइनाइट का एग्जाम्पल नहीं होगा। लेकिन इसको बदल दिया जाए अगर, कि सेट ऑफ रियल नंबर लेस ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन
ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 20। ग्रेटर देन 2 यानी कि 2 से बड़ा तो 2 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, 2 नहीं लेना, 3 लेना है, और 20 से छोटा तो जो इसके बीच में नंबर्स होंगे उन सभी को हम लोग गिन पाएंगे बड़े आसानी से। तो ये क्या हो गई, फाइनाइट सेट की डेफिनेशन। अब जरा इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन देखते हैं। इनफाइनाइट सेट में आप लोग वैसे ही समझ रहे होंगे कि इनफाइनाइट एलिमेंट होती है, यही सीधे लिखिए कि देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट इज नोन एज, देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट, सीधा देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट, सीधे इज नोन एज इनफाइनाइट। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी कि सेट बना के भी लिख सकते हैं। ये क्या हुआ करता है, ये रोस्टर फॉर्म हुआ करता है, ये रोस्टर फॉर्म होता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक है। अगला इनफाइनाइट सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। इसके बाद क्या बचा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या बचा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, अच्छा सिंगलटन सेट से तो आप लोग थोड़ा थोड़ा फील कर पा रहे हैं। सिंगल तो सीधे कहना है देयर इज वन एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट इज नोन एज सिंगलटन सेट। क्या कहना है कि देयर इज वन एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट known as सिंगलटन सेट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल खोजो, मैं तो बता दूंगा लेकिन आप खोजो, सोचो, पहले वीडियो रोक करके सोचा करो कि सिंगलटन का ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए जो बिल्कुल ट्रू भी होना चाहिए। मैं देखिए इसका एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, मैं क्या कहा, इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट नहीं आएगा यहाँ पर, इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर मैंने कहा है। मैंने क्या कहा है, इवन प्राइम नंबर मैंने कहा है। तो इवन प्राइम नंबर अगर मैंने कहा है तो इवन प्राइम नंबर होता क्या है, पहले ये बता दीजिए। प्राइम नंबर होता कहाँ से शुरुआत है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं कि इसका डेफिनेशन ये है कि अ प्राइम नंबर इट इज़ अ सेड टू बी अ प्राइम नंबर इफ़ डिवाइड इटसेल्फ और 1 इज नोन एज प्राइम नंबर। क्या कहा मैंने कि अगर वो नंबर, कोई ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो तो उस नंबर को कहेंगे प्राइम नंबर। बहुत आसान है, जैसा कि सिंगलटन से, तो देयर इज वन एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट इज नोन एज प्राइम नंबर, नोन एज सिंगलटन सेट, सॉरी। तो यानी कि क्या कहा गया कि सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर कहने का मतलब सेट ऑफ प्राइम नंबर, कितने एलिमेंट होंगे इस पे खाली 2 होगा। क्यों, प्राइम नंबर का सेट किस तरीके का होता है, मतलब प्राइम नंबर का सेट किस तरीके का होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, फिर इसके बाद 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट होंगे। लेकिन कहीं भी प्राइम नंबर नज़र नहीं आएगा, ओनली 2 को छोड़ करके। तो खाली सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, यहाँ पर इवन भी लिखना था, सेट ऑफ इवन तब जाके सही होगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर खाली एक ऐसा नंबर है जो 2 है, जो इवन भी है, और इसको सेट के अंदर लिखेंगे तो खाली इनमें से अगर इवन प्राइम नंबर खोजेंगे तो खाली एक ही एलिमेंट आएगा जो 2 है और प्राइम भी है और इवन भी है, तो वो एलिमेंट इस पे आएगा, उसे कहेंगे सेट ऑफ इवन। तो एक एलिमेंट आया, इसका मतलब ये क्या है, 1 है ना, पूरा 1 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है,
वन एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट। मैंने क्या कहा, वन एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट इज नोन एज सिंगलटन सेट, इज नोन एज सिंगलटन सेट। तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। ठीक, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद सेट की बात हो चुकी है, अब सबसेट की बात होगी। फिर पावर ये है, अभी एक और बचा हुआ है, इक्वल सेट क्या होता है। मतलब सबसेट होगा फिर इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर कोई टाइप्स ऑफ सेट में छूटता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, अगले की तरफ चलते हैं। आई होप कि ये समझ में आए हो।